राजस्थान जाट महासभा के पहले जिला अध्यक्ष रहे एडवोकेट डालूराम जी चौधरी, अब जो है प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पुष्कर में जाट समाज का सम्मेलन हो रहा है, उनको लेकर आज हरलाल छात्रावास के अंदर यहाँ समाज के गणमान्य लोग एकत्रित हुए हैं। लगातार निमंत्रण देने का जो है अभियान चल रहा है। आज वो टीम पहुंची है बाड़मेर के हरलाल छात्रावास में। डालूराम जी से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अखिल भारतीय जाट महासभा की तरफ से पुष्कर के अंदर आज से 100 साल पहले एक जाटों का सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर पूरे भारत के जाट समाज के मुखिया लोग इकट्ठे हुए थे, जिसके अंदर भरतपुर महाराजा की अध्यक्षता के अंदर और सेठ छोटू राम जी के मुख्य आतिथ्य के अंदर पूरे देश के जाटों का वहाँ बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें सेठ छाजू राम जी भी थे और जाट समाज के उस समय के जो भी अगुआ और नेता थे, सामाजिक नेता और राजनीतिक नेता थे, उनके नेतृत्व के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। आज उस बात को 100 साल हो गए। उस समय में मुद्दे थे, अशिक्षा थी, उसके लिए शिक्षा के लिए काम करना था, जागीरदारी व्यवस्था थी, उसके खिलाफ में आंदोलन कायम करना था, अंग्रेज़ों की गुलामी थी, उससे आज़ादी की लड़ाई थी, सामाजिक कुरीतियाँ उसमें मृत्यु भोज वगैरह ये विकराल रूप में थी, उसको ख़त्म करने के लिए एक माहौल बनाना था, उसके लिए जागृति करनी थी। इस हिसाब से बाड़मेर जिले से और मारवाड़ से बलदेव राम जी के नेतृत्व में, यहाँ बाड़मेर के अंदर रामदास जी के नेतृत्व के अंदर और पूरे देश के जागरूक किसान नेता थे, जाट नेता थे, वो सब वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने जो प्रस्ताव पास किए और उसके तहत जगह जगह किसान छात्रावासें बनी, स्कूलें स्थापित समाज के द्वारा की गई, समाज के अंदर शिक्षा का संचार हुआ, जागीरदारी प्रथा का विरोध हुआ और उनसे किसानों को अपनी ज़मीन के हक के लिए लड़ाई लड़ी गई और वो कामयाब हुए। तो 100 साल के अंदर जाटों ने बहुत कुछ प्रोग्रेस की है, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो। तो उन सब 100 साल की प्रोग्रेस की समीक्षा की जाएगी इस सम्मेलन के अंदर और भविष्य के अंदर हमारे समाज के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उनका किस तरह से हम मुकाबला करेंगे, इन सब बातों पे चिंतन मनन होकर के और पूरे भारत के जाट समाज के मुखिया लोग जो प्रस्ताव पास करेंगे, उस हिसाब से समाज आगे चलेगा और विकसित समाज की स्थापना के लिए वहाँ पे संकल्प पास किए जाएंगे। 2025 और का जो है सम्मेलन और 1925 में हुआ, यानी 100 साल पीछे अगर जाए, बहुत कुछ प्रोग्रेस तो किया है। बहुत कुछ प्रोग्रेस किया है, यही तो मैं कह रहा हूँ। आर्थिक रूप से हम लोग संपन्न हुए हैं, हमको ज़मीनों का अधिकार मिला, हक मिला। अब पहले ज़मीनों हम उनके गुलामी के रूप में काम करते थे, नौकर के रूप में काम करते थे, आज उन ज़मीनों के हम खुद मालिक हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में समाज ने बहुत प्रोग्रेस की है, सामाजिक कुरीतियाँ भी बहुत कम हुई है और उसके दृष्टिकोण से कानून बने हैं, सामाजिक मान्यताएं भी बनी हैं और समाज के सुधार के दृष्टिकोण से भी काफ़ी काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हॉस्टलें बनी है जगह जगह, आज तो ब्लॉक लेवल पे भी किसानों की छात्रावासें हैं, स्कूलें हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमारे समाज ने की है, सामाजिक रूप से प्रोग्रेस की है, राजनीतिक रूप से भी हमारे समाज ने प्रोग्रेस की है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अंदर हमारे समाज का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है और समाज के अंदर जागृति आकर के समाज के विकास की दृष्टिकोण से इन 100 सालों के अंदर बहुत कुछ किया है। लेकिन समय के अनुसार नई नई चुनौतियाँ समाज के सामने आती रहती है और 100 साल के बाद में हम वापस इकट्ठे होंगे और जो भी नई चुनौतियाँ समाज के सामने हैं उनसे कैसे लड़ा जाए, समाज को आगे क्या करना चाहिए ताकि समाज एक विकसित रूप से आगे बढ़े और दूसरे समाजों को साथ लेकर के और हमारा समाज आगे बढ़े, तरक्की करे। इस दृष्टिकोण से हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं। पैसा और राजनीतिक पावर जाट समाज की बात बहुत आई। राजनीतिक रूप से सक्षम समाज है, संख्या बल में हम बहुत है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग यानी लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या जहाँ सक्षम निर्णय हो रहे हैं उस जगह बुद्धि कौशल का विकास का बात अगर करें तो इस तरीके के पुस्तकालय, समाज का साहित्य सर्जन करना, समाज के इतिहास का लेखन,
इनका प्रचार प्रचार, इनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत कम है। सोशल मीडिया के ज़माने में केवल फेसबुक ये हैं, उनको छोड़ करके बड़ा प्लेटफॉर्म समाज के पास नहीं है। इसके लिए समाज के बुद्धिजीवी लोग एक दिन पहले इकट्ठे होंगे और समाज के अंदर क्या क्या कमियां हमारी है, किस क्षेत्र में हम कमजोर हैं, उस क्षेत्र को कैसे मजबूत बनाएं, और क्या साहित्य के क्षेत्र में और हमारे इतिहास से प्रेरणा लेकर के सीख करके आगे का हम किस तरह से एक रोड मैप बनाएं, जिसके हिसाब से हम हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ें। और शिक्षा के अंदर भी हमारे जो कंपटीशन के अंदर युग के अंदर हम अपने बच्चों को कंपटीशन के अंदर आगे बढ़ाने के लिए ऐसा वातावरण तैयार करके दें ताकि कलम के ऊपर हमारे समाज का कब्जा हो, राजनीति के अंदर हमारा कब्जा हो, जहाँ निर्णय हो रहे हैं वहाँ पे हमारे किसान वर्ग के, जाट वर्ग के आदमी वहाँ पहुँचे। इस दृष्टिकोण से भी चिंतन मनन होकर के इस दृष्टिकोण से हम लोग, हमारे समाज के लोग आगे हमको रोड मैप देंगे, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा और नई सीख लेकर के वापस आएंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। समाज के छात्रावास हर जगह है, लेकिन समाज के साहित्य पढ़ने के लिए लोग बांट नहीं रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। या जैसे उदाहरण के तौर पर जोगाराम जी सांड जैसे लेखन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी किताबें कोई खरीद नहीं रहा है। लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं है या समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे वैभवपूर्ण जो इतिहास है उनको हम आगे लाएं, अगली पीढ़ी तक भेजें। जोगाराम जैसे साहित्यकार, समाज के लेखक हैं, वो समय समय पे समाज की किताबें, समाज के इतिहास के संबंध में, हमारे समाज की क्या कौन कौन महापुरुष हुए, कुछ देव पुरुष हुए, उन्होंने हमको जो समाज की सीख दी और क्या हमारा जाटों का इतिहास रहा है आज दिन तक, एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। जाटों ने हमेशा त्याग, तपस्या और बहादुरी का परिचय दिया है, एक सेवा भाव रहा है और महादेव की कृपा से जाटों ने हमेशा हर जाति की मदद की है और कभी भी हमने हार नहीं मानी है। हमारे समाज के पूर्वजों ने संघर्ष किया है और ये सब साहित्य का सर्जन और उनको हम लोग संजो के रखना और उसको युवा पीढ़ी तक आगे बढ़ाने के प्रयास हमारे चल रहे हैं। छात्रावासों के अंदर भी इस तरह का साहित्य हम उपलब्ध करवा रहे हैं और जोगाराम जी ने जिस तरह की लाइब्रेरी बनाई है उसका भी हमको, हमारी पीढ़ी को उसका फ़ायदा लेना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो उस साहित्य को सोशल मीडिया पे भी समय समय पे हमारे महापुरुषों के संबंध में उन्होंने जो निर्देश दिए, उन्होंने जो शिक्षा दी, उन्होंने जो प्रेरणा हमको दी, उस हिसाब से हमको उनसे प्रेरणा लेकर के, उनको सीख करके, उनको पढ़ करके समाज को आगे बढ़ना है और हमारी विचारधारा को आगे लेके चलना है। आप अपील कर दीजिए इस कार्यक्रम के लिए देखने वाले लोगों से। 9 नवंबर के अंदर अखिल भारतीय जाट महासभा की तरफ से जो सम्मेलन पुष्कर के अंदर आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए मेरा निवेदन है बाड़मेर जिले के समाज के बंधुओं से कि प्रत्येक ब्लॉक से कम एक बस की व्यवस्था करके अपने स्तर पे और अपन को पुष्कर जाना है और जिला हेडक्वार्टर से कम 4-5 बसों की व्यवस्था यहाँ से की जाएगी ताकि हम लोग अच्छी तादाद में, बाड़मेर का प्रतिनिधित्व वहाँ अच्छा हो। पहले भी जब भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम हुए हैं, बाड़मेर के युवाओं ने, बुजुर्गों ने मिलकर के उनमें भाग लिया है और बाड़मेर की उपस्थिति हमेशा अच्छी रही है। जयपुर के अंदर कोई ओबीसी का आरक्षण का आंदोलन हो, राजस्थान जाट महासभा का सम्मेलन हो, तो इस बार भी पुष्कर के अंदर हमारे बाड़मेर जिले का अच्छा प्रतिनिधित्व तो रहना चाहिए। इसके लिए मैं समाज के सभी प्रबुद्धजनों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपन लोगों को पुष्कर चल करके इस आयोजन को सफल बनाना है। यही अपील मैं समाज के सब लोगों से एक बार पुनः करता हूँ। धन्यवाद।